जो भी आस्था वाले लोग आस्था लेकर इस कुंभ में आते हैं, मुझे देखकर बड़ी हैरानी होती है। इलाहाबाद के कुंभ में त्रिवेणी संगम पर जाड़े के दिनों में कड़कती ठंड में नीचे सामने त्रिवेणी संगम की ठंड है, ऊपर से ठंड के ओले गिरते हैं। रात को 2 और 2:30 बजे जमीन ठंडी होती है, बावजूद उसके किसी को भी अपने शरीर की परवाह नहीं है। केवल और केवल उनके चित्त में आस्था नजर आती है जब हम कुंभ में आते हैं। कुंभ एक आस्था का प्रतीक है। यदि विदेशियों को देखना है कि भारत क्या है, तो उन्हें जरूर एक बार कुंभ के दर्शन करने चाहिए कि हमारे भक्त यहाँ पर तितिक्षा और तपस्या सह के भी चित्त में और हृदय में कितनी प्रसन्नता लिए हुए डुबकी लगाते हैं क्षिप्रा और गंगा जी में। हर हर गंगे करते हैं, लगता है सारे पाप ताप धुल जाते हैं। भगवान का नाम लेते हैं, चलिए राम राम रास्ता दीजिए, राम राम रास्ता दीजिए। ये न के न प्रकारेण आप जब कुंभ में आते हैं तो सहज आपकी तपस्या होती है। हमारी संस्कृति, वैदिक संस्कृति, जब सृष्टि उत्पन्न हुई तो सृष्टि के रचयिता कौन थे? ब्रह्मा जी हमारे सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं। भगवान विष्णु उसके पालन करता है और शिव जी संहार करता है। भगवान नारायण हजारों वर्ष जब समाधि में लीन रहते हैं तो नाभि से कमल प्रकट होता है। हजारों वर्ष ब्रह्मा जी समाधि में लीन रहते हैं, तब ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट होते हैं। और हजारों वर्ष शिव जी अपनी समाधि में लीन होते हैं, तब तांडव करते हैं। और जब संहार करने की बारी आती है तो अपने तप के प्रभाव से तांडव से संहार भी करते हैं। तीसरा नेत्र खोलते हैं, वो भी उनकी तपस्या का प्रताप है। तो हमारी वैदिक परंपरा के मूल में तपस्या है। इसीलिए मानव जीवन में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से तपस्या की अहमियत होनी चाहिए, और वो हमें कुंभ में नजर आती है। आपको पता है ज्वराग्नि किसको कहते हैं? जानते हो? पापग्नि किसको कहते हैं? ज्वराग्नि, पापग्नि, अमृत संभवा। ज्वराग्नि, पापग्नि, अमृत संभवा, विष्णु देहा आदि नाम आपकी क्षिप्रा के पड़े हुए हैं। आप पता है आपको? क्षिप्रा को ज्वराग्नि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? उसकी कथा स्कंद पुराण में कुछ इस प्रकार लिखी है। भगवान कृष्ण का पोता अनिरुद्ध, बाणासुर के साथ युद्ध हुआ। बाणासुर सहस्त्र भुजा वाला था, 1000 हाथ वाला था। अपमानित हुआ अनिरुद्ध के युद्ध के बाद, क्योंकि अनिरुद्ध ने बाणासुर को परास्त किया। बड़ा जोर शोर से संग्राम हुआ। दोनों ही अतुल बलशाली और पराक्रमशाली थे। बाणासुर ने भी कम नहीं की और अनिरुद्ध ने भी बाणों की वर्षा कम नहीं की। आखिर भगवान कृष्ण को आना पड़ा बीच में बाणासुर को हराने के लिए, क्योंकि अनिरुद्ध के बस की बात अब बची नहीं थी। भगवान कृष्ण ने क्षुरप्र नामक बाण चलाया। क्षुरप्र नामक बाण चलाया, जिसके कारण बाणासुर की 1000 भुजाएं, 1000 हाथ कट गए, केवल 2 रहे। जो नॉर्मल 2 होते हैं ना, वो 2 हाथ बचे, बाकी 1000 हाथ कटकर धड़ 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 गिर गए। भगवान कृष्ण और बाणासुर के बीच में बड़ा खतरनाक भयानक युद्ध हुआ, भयंकर संग्राम हुआ। उस संग्राम में भगवान कृष्ण अविचल खड़े थे। क्षुरप्र नामक अस्त्र के द्वारा भगवान कृष्ण ने देखते ही देखते बाणासुर की सहस्त्र भुजाएं काटकर धरती पर गिरा दी। निदान क्या होता है? अपमानित हुआ बाणासुर। उसे लगा कि अब तो मैं गया, कृष्ण के सामने टिकना मेरे बस की बात नहीं है। वो भगवान शिव जी की शरण में चला गया। भगवान शिव जी को कहता है, महाराज, भगवान परमात्मन, हे त्रिलोचन, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूं।
शिव जी पूछते हैं कि क्या बात है, क्या हुआ है। बोले भगवान कृष्ण मुझ पर क्रोधित और कुपित हो गए हैं। उन्होंने कोई एक ऐसा अस्त्र छोड़ा है जिसके कारण मेरी सहस्त्र भुजाएं कटकर एक पल में धराशायी हो गई। महाराज मैं आपकी शरण में हूं, मैं बचना चाहता हूं, कृष्ण से मरना नहीं चाहता। अब भगवान तो आपको पता है दूसरा नाम उनका क्या है, पता है ना क्या है? भोले भंडारी। न देखते आव न देखते ताव वो खड़े हो गए। अच्छा ऐसी बात है, चलो कृष्ण के साथ मैं युद्ध करूंगा तेरे कारण। भगवानों की जो शरण जाता है, भगवान सामने अपने मित्र से युद्ध करने में भी संकोच नहीं करते, केवल अपने शरणार्थी की रक्षा करने के लिए। इससे मनुष्य को अवश्य सीखना चाहिए कि जो भी व्यक्ति आपके शरण में आता है, चाहे वो नौकर चाकर हो, चाहे आपका परिवार हो, जो आपकी शरण में है उसकी सभी प्रकार से आपको सुरक्षा करना बड़े व्यक्ति का कर्तव्य होता है। कलयुग है, हम ये तो देखते हैं कि जो आपकी शरण में है उसका शोषण करके मालिक ज्यादा मालदार हो जाता है, अधिक पैसे वाला हो जाता है, अधिक धनवान हो जाता है। फिर नौकर की ऐसी की तैसी अगर तबीयत खराब हो तो भले हो, बर्बाद होता हो तो भले हो, उसका शोषण होता हो तो भले हो। इसीलिए ही आज धनवान अधिक दुखी और परेशान पाए जाते हैं, क्योंकि धनवानों का कर्तव्य है निर्धनों की रक्षा करना, निर्धनों का कर्तव्य है धनवानों का सम्मान करना, उनकी सेवा करना। बड़ी व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने शरण में आए हुए छोटे व्यक्तियों का प्राणपण से सुरक्षा करना। भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण, मतलब विष्णु और महादेव दोनों आपस में मित्र हैं, फिर भी एक बाणासुर, बाणासुर असुर है, बाणासुर असुर है, बावजूद उसके भी वो कृष्ण के सामने लड़ने को तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने शरणार्थी की रक्षा करना वो परम कर्तव्य समझते। उन्हें पता है ये असुर है, वो जानते हैं कि इसमें देवत्व नहीं है, फिर भी वो कृष्ण से लड़ पड़ते। अब हुआ, मैदान में उतरे कौन? भगवान शिव जी ने कृष्ण को ललकारा, केशव रुक जाओ, ये संग्राम इतनी बुरी तरह हो गया कि आपने मेरे शरणार्थी की सहस्त्र भुजाएं काटकर धराशायी कर दी। कृष्ण अविचल खड़े थे, जैसे कि कृष्ण अपने हाव भाव से ये कहते हो कि महादेव क्यों इसके बीच में पड़ते हो, ये मेरा केस है, मेरे पे छोड़ दो, मैं ही ठीक कर दूंगा इसको। पर फिर भी भोले भंडारी हैं और अपना कर्तव्य समझते हैं कि जो शरण में आए उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अब भगवान कृष्ण तो विचलित नहीं हुए, शिव जी को भी क्रोध आया। अपने शरणार्थी की रक्षा करने के लिए शिव जी ने उठा लिया त्रिशूल। उन्होंने भी बाण पर बाण चलाए और कृष्ण को रोकने की कोशिश की। आखिर देखा कि संग्राम बड़ा तगड़ा उनके बीच में भी छिड़ गया। किसके कारण? केवल वो एक व्यक्ति की सुरक्षा के कारण। अब युद्ध चलते चलते माहेश्वर ज्वर प्रकट किया। माहेश्वर ज्वर फैला दिया पूरे जगत में, पूरे अपने इलाके में, पूरे अपने आसपास। भगवान विष्णु ने देखा, नारायण ने, कृष्ण ने कि माहेश्वर ज्वर प्रकट हुआ है, तो उन्होंने वैष्णव ज्वर प्रकट किया। दोनों ज्वरों में बड़ा द्वंद्व युद्ध हुआ, जिसमें माहेश्वर ज्वर हार गया। अब हार गया तो वैष्णव ज्वर उसके पीछे लग गया। पीछे लगा तो वो हर जगह पर घूमते घूमते थक गया तो आखिर उसने छलांग लगाई क्षिप्रा में।
अपने आप को ठंडा करने के लिए क्षिप्रा में जैसे ही उसने कूद लगाई, जैसे ही डुबकी लगाई, तो उसका ज्वर शांत हो गया, ठंडा हो गया, दिमाग उसका ठंडा हो गया, शरीर उसका ठंडा हो गया। तब वैष्णवी ज्वर ने देखा कि अब तो इसकी गई, इसकी सारी शक्ति चली गई है, मैं भी जाके क्षिप्रा में स्नान कर लेता हूं। तब वैष्णव ज्वर भी आके क्षिप्रा में डुबकी लगाता है। तब से क्षिप्रा का नाम देवलोक में ज्वरग्नि पड़ गया। किसी भी प्रकार का यदि ज्वर हो, मतलब बुखार हो, किसी भी प्रकार का कितना ही चाहे ज्वर हो, कहा जाता है कि क्षिप्रा का सेवन करने से और क्षिप्रा में डुबकी लगाने से ताउम्र उस प्रकार का फिर से ज्वर की पीड़ा किसी भी व्यक्ति को नहीं होती, और ना हुई है। शायद ही आपने पहली बार सुना होगा। ये कथा पुराणों में आती है। इसका नाम ज्वरग्नि है। यमलोक में इसका नाम पापग्नि है। विष्णु देहा कहा जाता है। तो देवलोक में क्षिप्रा को ज्वरग्नि के नाम से जाना जाता है। वो क्यों जाना जाता है, उसकी कथा मैंने आपको बताई। क्षिप्रा की उत्पत्ति वराह भगवान, वराह को तो जानते हो ना आप, वराह भगवान हिरण्यकश्यपु और हिरणाक्ष, शिशुपाल और कंस, रावण और कुंभकर्ण, दो जोड़ीदार थे ना, असुर में जोड़ीदार थे। ये पहले जय विजय थे, भगवान विष्णु के लोक में जय विजय थे। सनत कुमार आए भगवान विष्णु से मुलाकात करने, उन्होंने अहंकारवश इनका अपमान कर दिया और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। उसके बाद दोनों की जोड़ी जोड़ी चलती रही। आखिरी में जब हिरणाक्ष रसातल में ले गया, उसके पीड़ा से जब धरती रसातल में चली गई, तब वराह अवतार हुआ। उस वराह अवतार के हृदय से क्षिप्रा का जन्म हुआ है। तो ये क्षिप्रा भगवान का हृदय है। जैसे गंगा जी चरणों से उत्पन्न हुई है, वैसे ही उज्जैन वालों के लिए सुनने की खुशखबरी ये है कि शायद किसी को पता ना हो, पर भगवान वराह के हृदय से क्षिप्रा का जन्म हुआ है। इसीलिए इसे विष्णु देहा भी कहा जाता है। हर कुंभ का, हर पर्व का, हर व्रत का अर्थ केवल और केवल इतना ही है कि आपके चित्त में भक्ति जिस समय प्रकट हो जाए, उस समय आपका तीर्थ सफल हो जाए। केवल तीर्थ करना मतलब आपका शरीर तीर्थ में स्नान करता है, पर यदि आपका मन संयत नहीं है, यदि आपके जीवन में ब्रह्मचर्य नहीं है, यदि आपके जीवन में क्षमा नहीं है, उदारता नहीं है, सत्संग श्रवण का तीर्थ नहीं है, तो आप करोड़ों तीर्थों में जाओ, जाना न जाने के बराबर है। पर यदि कोई किसी तीर्थ में न जाता हो, फिर भी यदि जीवन में उदारता है, दया है, प्रेम है, सत्संग का श्रवण है, भगवान नाम का जप है, भगवान की भक्ति हृदय जिस हृदय में है, वो जहां रहता है वो जगह भी तीर्थ हो जाता है। वो किसी तीर्थ में जाए या किसी तीर्थ में न जाए, वो तीर्थों को पवित्र करने वाला परम पवित्र पुरुष जिस जगह पर रहता है, उस जगह को नमस्कार है। भगवान राम जी के गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, जिसने अपने मन को जीता है, जिसने अपना मन संयत कर लिया है, हे राम, मेरा उसको नमस्कार है। मेरा उसको बार बार नमस्कार है कि जो समस्त तीर्थ छोड़कर अपने आत्म तीर्थ में जो गोता लगाता है, राम, मेरा उसको पुनः पुनः नमस्कार है। भगवान राम वशिष्ठ के गुरु कहते हैं कि जिसका मन अपने वश में है, जो अपने आत्म तीर्थ में स्नान करता है, मेरा उसे बार बार नमस्कार है। तो क्षमा तीर्थ है, उदारता तीर्थ है, मन वश करने की कला जो सत्संग से प्राप्त होती है, शायद ही किसी तीर्थ से प्राप्त हो सकती हो। तीर्थ में क्यों जाया जाता है? क्योंकि तीर्थ में हम इसीलिए जाते हैं कि हम जब गंगा जी में या क्षिप्रा में डुबकी लगाते हैं, तो हमारी नेगेटिव जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो हम डुबकी लगाते, हमारी ऊर्जा सकारात्मक बनती। इसीलिए आप जिस जल में स्नान करते ना, स्नान करने के बाद आपको फ्रेशनेस लगती है,
आपको लगता है थकान उतर गई, कितना भी थके हो, पर यदि गंगा जी में डुबकी लगाते ना, हा, बड़ी ठंडक आई होता है आपको। क्योंकि मंदिर, नदियां अपने आप में जल का स्रोत एक एनर्जी का स्रोत है। जब आप उसमें स्नान करते हैं तो आपकी एनर्जी लेवल बढ़ता है। अगर विज्ञान के तौर पर देखा जाए तो आपकी एनर्जी बढ़ती है, आपकी सकारात्मकता बढ़ती है, आपकी नकारात्मकता दूर होती है। इसीलिए हम बार बार कुंभ में या बार बार हरिद्वार में या बार बार किसी न किसी तीर्थ में जाकर स्नान करते हैं। उतना ही बराबर का दर्जा भगवान ने संतों को दिया है। इसीलिए आश्रमों में जब जाते हैं, आप संतों के दर्शन करते हैं तो आपकी ऊर्जा का लेवल बढ़ जाता है। मंदिरों में जाके घंट बजाते हैं, आपकी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तभी आप कहते हैं ये भगवान विराजमान है, मुझे फायदा होता है, मुझे लाभ होता है। तो जब आप जीवित जागृत महापुरुष के नजरों में आते हैं तो आपकी नेगेटिव ऊर्जा, आपके पाप ताप संताप यूं ही दूर होने लगते हैं। इसीलिए कबीर जी ने कहा कि 7 दिन में, एक दिन में संतों के दर्शन कई कई बार करने चाहिए। यदि एक दिन में कई बार ना कर सको तो 7 दिन में एक बार करना चाहिए। यदि 7 दिन में एक बार ना कर सको तो 15 दिन में एक बार संतों के दर्शन करने चाहिए। यदि 15 दिन में ना कर सको तो माह माह करी ले, एक एक महीने महीने में करना चाहिए। और यदि एक एक महीने में भी संत दर्शन उपलब्ध ना हो तो अपनी कब्र खुदवा लेनी चाहिए।